श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण की हर लीला अद्भुत है। इतनी कशिश है, इतना आकर्षण है, इतना स्नेह समेटा हुआ है कान्हा के व्यक्तित्व ने कि सभी उनके मनमोहक रूप से, स्वरूप से मन की डोर, प्रीत की डोर बांध लेते हैं। माखन चोर नंद किशोर सच में सभी के दिलों में राज करते हैं, सभी के दिलों को भी मानो उन्होंने चुरा लिया। अब मुरलीधर की मुरली का भी कैसे बखान करें, जिसे सुनते ही सब कुछ भूल भाल के गोप गोपियाँ दौड़ी चली आती थी। और आज भी कितना प्रासंगिक है उनकी ज्ञान मुरली, उनकी बातें, उनका पूरा जीवन दर्शन। किसी भी रूप में जब हम सुन लेते हैं, चाहे भजन है, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की कोई महामंत्र की बात है, मन मना भव, उनका मुरली बजाना भी क्या ज्ञान अमृत। वो मुरली जो उनके हर स्वरूप को हमारे सामने दिव्यता से दर्शाती नहीं है, स्पष्ट करती है कि श्री कृष्ण कान्हा रूप में, जिन्हें आज हम पूज रहे हैं जन्माष्टमी पर, उनके जन्म का उत्सव इतनी धूमधाम से, इतनी भव्यता से सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, संसार के कोने कोने में, जहाँ जहाँ भारतवासी हैं वो बात भी नहीं रही, अब तो सभी आत्माओं के दिल को छूते हैं, कशिश है उनमें। और हम सभी जानते हैं कि उनका जो ये अद्वितीय चरित्र है, जितना मनमोहक है उतना ही रहस्यमयी भी है, आध्यात्मिकता से भरपूर है। वो गोपी राज कृष्ण और वही फिर योगी राज कृष्ण, पूरा जीवन किस तरह श्रेष्ठ देवता के रूप में, बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे भारत में, लेकिन नंबर 1 पे जो सभी को आकर्षित करते हैं, जैसे कि उन्होंने ही परमात्मा की पालना को बखूबी अपने अंदर व्यवहार में लाए, अपना जीवन बनाया। क्योंकि जो वो परम सत्ता है, शक्ति है, जिसका भी वो अविनाशी ज्ञान उनकी प्रेरणा बना, और उन्होंने अपने जीवन में उसको अपनाकर अपने जीवन को एक प्रेरक रूप में, एक आदर्श रूप में हम सभी के सामने रखा। वो कहीं ना कहीं हमें ये भी आभास कराता है कि इनकी महिमा शब्दों में, भजन में जन्मों जन्मांतर से करते आ रहे हैं। भक्ति में सराबोर, व्रत, उपासना, रासलीला, तीर्थ स्थानों की यात्रा सभी खूबसूरत है, लेकिन उससे प्राप्तियां तो अल्पकाल की हैं। क्योंकि स्थूल में विनाशी स्थिति में रह के जब हम देह भाव में गए, स्थूल में कुछ भी पूजा अर्चना करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका फल भी उसी तरह मिलता है। लेकिन जब अध्यात्म, वो कर्म योगी जीवन बन जाता है, उनके जीवन की एक भी खूबी, उनका एक भी गुण यदि हमारा स्वरूप बन जाता है, हम उसका नित्य नई रीति से कहें या छोटे छोटे प्रयोग द्वारा उस योग युक्त स्थिति में आए, तो जीवन निखरता है। तब हमें वो एहसास होता है, वो अनुभव होता है कि हम भी मानो श्री कृष्ण के साथ रास रचाने के हकदार हैं। क्योंकि रास, जो एक संगठन में रास रचाते हैं,
वो क्या है? वो स्थूल नृत्य नहीं है। हर तरह के गोपी गोपियाँ हों, उद्धव हो, चाहे उनका मित्र सुदामा हो, सभी आदर्श, चाहे फिर वो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, जिसके अंदर जिज्ञासा है आगे बढ़ने की अध्यात्म मार्ग में, जो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति चाहता है, वो हमेशा इस तरह के प्रश्नों से अपने आप को घिरा पाता है और तब सच्चे मन से वो उस परमात्मा की शरण में आता है। तो उसको कर्म योग कहें, कर्मों की गति गहन कहें, या वो सत्यता, वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है जो सबसे पहले उसे अपने सत्य में टिकाती है, इस देह भाव से दूर उस आत्मिक शक्ति का भान कराती है एक आत्मा रूप में। जब अपने सत्य की पहचान होती है तो परमात्मा से जुड़ते ही वो आत्मिक गुणों की प्रतीति अनुभूति होने लगती है। परमात्मा जो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, ज्ञान का सागर है और आनंद का सागर है, तो उससे जुड़ते ही श्री कृष्ण के समान हम भी आनंद में, वो नंद की हैं। तो जो आकर्षण है वो कैसे है? वो कहते हैं कि परमात्मा से जुड़कर उसके पास आकर एक क्षण में वो ज्ञान, वो जीवन मुक्ति, वो नज़रिया, वो एक शिफ्ट आ जाती है। तो श्री कृष्ण, उनका जीवन बहुत प्यारा है, आकर्षित करने वाला है, लेकिन कितना सुंदर हो अगर हम भी उन्हीं के समान व्यवहार में, अपने जीवन में हर संबंध को निभाते हुए इसी तरह के मूल्यों को, गुणों को, शक्तियों को अपने भीतर लाएं। तो आज हम श्री कृष्ण कान्हा की जन्माष्टमी को कुछ नए संकल्पों से भरकर मनाएंगे। झूला झूलने की भी बहुत प्यारी रीति है, मुरली भी, ज्ञान मुरली, उनसे जो ज्ञान मिला है, गोपियों के कपड़े चुराना, और कपड़े भी क्या हैं? देह अहंकार, देह का भाव, स्थूल की बातें, और मक्खन मनन चिंतन, जो भी ज्ञान है, जो भी ये रीति रिवाज हैं, जो भी ये हमारे त्योहार हैं, उसको हम एक ही तरह से परंपरा से चली हुई बातों को, उनको ही रट्टू तोता बन के या मनन चिंतन करके भी सिर्फ एक दूसरे को बताने से भी कुछ नहीं होगा। ये दिखाना भी नहीं है कि हमें अलग तरह से समझ है, या अध्यात्म ये सिखाता है जो सीखा है उससे हम कितना अपने जीवन को बनाकर उस स्थिति में टिक सकते हैं। वही स्थित प्रज्ञा है, वही उस श्री कृष्ण को, उस परमात्मा को भी साथी के रूप में सहयोगी बना देती है। और अपने प्रेम से, अधिकार से वो परमात्मा जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, सर्वशक्तिशाली है, वो हमारा सारथी बन जाता है। कितनी खूबसूरत है हर बात, हर लीला कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। तो परमात्मा को साथी भी बनाना है, सहयोगी भी बनाना है, तो सभी कुछ साक्षी दृष्टा भाव में, उमंग उत्साह में मनाएंगे। उत्सव मनाने हैं, लेकिन कितना खूबसूरत बात है अगर हम सही रीति इसी तरह अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं, तो वो जो सतयुग के कृष्ण है, कान्हा है, वो हमें भी अपने साथ उस रास्ते पर खेलते हंसते ले जाएंगे, और हम भी उनके साथ रास रचाएंगे, मिलाएंगे। और झूले की भी जो बात है, सब सुख सुविधा साधन होने के बाद भी हम कभी ऊपर नीचे झूलते हैं, हलचल में आ जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिस युग के हैं, वो सतयुग, वो परफेक्शन, 16 कला संपूर्ण, उसमें अति इंद्रिय सुख, साधनों से नहीं, कोई भी इंद्री गुलाम नहीं करती, स्वराज्य अधिकार,
मैं राजापन की स्थिति से भरपूर हूँ। कोई भी स्थूल के साधन नहीं, एक ऐसी साधना, एक ऐसे मन की स्थिति जो मुझे अपने सत्य से जोड़ के रखती है, आत्मिक भाव से, और मेरे जो अंदर के आंतरिक गुण हैं उनसे मेरा मिलन होता है, उनकी रास चलती रहती है। कभी सुख स्वरूप, कभी आनंद स्वरूप, कभी ज्ञान, कभी प्रेम, शांति, करुणा, हर भाव। तो दोस्तों, दिल से जुड़कर अगर हम कुछ भी मनाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी में कान्हा को भोग में कुछ भी अर्पित कीजिए, 56 भोग लगाइए, लेकिन जागृत अवस्था में अपने को भी उसी के समान छोटे छोटे मूल्य द्वारा मूल्यवान बनाइए। तभी हम सही रीति कान्हा के साथ एक प्यारे से संबंध में रास रचाने के लिए सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो ये जो मन के उद्गार होते हैं, महसूसता होती है, जो परमात्मा से जुड़कर ज्ञान मिलता है, एक भरपूरता, वही जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी के साथ बांटा है। बाहर दिख रहा है कि पूरे घरों में, बाज़ारों में, पंडालों में जगमगाहट है, उत्साह देखते ही बनता है। यही जगमगाहट, यही रोशनी अगर हमारे भीतर हमारी स्मृति को जागृत करके हमें उस सत्य में टिका देगी, तो हमारा मन हमेशा के लिए चमक जाएगा। कृष्ण की तरह ही हमारा जीवन भी आकर्षक दिव्य गुणों शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। तो बस हम आज कान्हा से, कृष्ण के हर रूप से, जीवन से यही सीखेंगे कि हम भी उन्हीं की तरह असत्य को पराजित करेंगे, सत्य को विजयी बनाएंगे, अपने हर संकल्प को शक्तिशाली बनाएंगे। नीति परक जीवन हो तो हम सुरक्षित होंगे। तो योगी राज कान्हा कृष्ण ने जैसे अन्याय अत्याचार से सबको मुक्त किया, अंधेरे से उजाले की ओर लाए, कंस के दंश से हमें निकाला। उस समय और आज की सृष्टि पे तो अनगिनत कंस हैं, घर घर में कंस के दंश हैं। उनके रूप स्वरूप पहचानने भी मुश्किल हैं, लेकिन हम अगर सही रीति अपने सत्य से जुड़ेंगे तो हर परिस्थिति को, हर चैलेंज को हम चैनलाइज कर पाएंगे उस परमात्मा के साथ के प्रभाव से, अनुभव से, प्यार से। तो हर एक पल कृष्णमय हो जाए। सुंदर रीति हम भी उस परम पिता परमात्मा से जुड़कर खूबसूरत जीवन बनाएं। तो एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाई। यही आश है और विश्वास है कि एक दिन हम सभी मिलकर संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे और अपने असली स्वरूप में, सत्य में टिककर, सत्य में स्थित होकर वो सतयुगी दुनिया, उस कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में, उस भाव में टिककर सतयुग की स्थापना करेंगे। बहुत प्यारी सी एक बदली हुई तस्वीर, भारत की नहीं पूरे संसार की। ध्यान से, दिल से सुना होगा तो मुरली भी सुनाई देगी जो कह रही है कि मैं आ रहा हूँ, सतयुग आ रहा है, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रास रचाने के लिए, हांडी फोड़ने के लिए। हांडी भी क्या, ऊंचाई, मन की स्थिति को इतना ऊंचा, गुणों शक्तियों से, धारणाओं से, देह भान को तोड़कर उस एसेंस में टिककर
परमात्मा से जुड़ना है और चलना है। यही तो है बस वो मन भावन कृष्ण। सब कुछ कृष्ण है, ज्ञान भी कृष्ण, ध्यान भी कृष्ण, राधा भी मैं तो रुक्मणी भी मैं। हर बात, हर भाव कृष्ण से जोड़कर आप तक पहुंचाया है। आपके दिल में कितना समाया है वो आपकी यात्रा। मैंने तो सुनाते सुनाते ही भरपूरता का एहसास कर लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।